हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे। और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद है सब उम्मीद ही पे है कायम, तो सब कुछ उम्मीद पे ही दे रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मैं अपना जो भी प्रॉमिस किया हूँ आपको टाइम से क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अब आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो तो आपके ऊपर है, क्योंकि मुझको पूरे पूरे 42 पैसेज कराने हैं और आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर मैं करा लूँ, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले सोच रहा हूँ सब करा लूँ, सब करा लूँ जो भी है। सब मॉडल पेपर के जितने भी चैप्टर वाइज हैं सब कुछ सॉल्व करा लूंगा आपको। तो वही चीज कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट दिखे, कोई भी पैसेज छूटे ना, कि आपको पैसेज कोई आए और आपको पढ़े ना हो। सब मेरा यही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कौन बच्चा बोलता है कि आपने कराया था और वो नहीं आया है। तो एक बार भरोसा जो करे उसको मैं करा रहा हूँ। चलिए देखिए पैसेज नंबर 7। ठीक है, पैसेज नंबर 7। ठीक है, पैसेज 7 है। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। जैसे कि मैं हमेशा से करता आ रहा हूं कि आपको पहले पढ़ूंगा, मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपको 2-2 मिनट दूंगा। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन करने के लिए। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ कि सम पीपल थिंक, कुछ मैं हिंदी बताऊंगा ना, हिंदी। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है कि सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं कि द एम ऑफ एजुकेशन मेयरली टू गिव नॉलेज। क्या बोल रहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि द एम ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का स्रोत, जो शिक्षा का एम मतलब कि जो नहीं हमारी ख्वाहिशें होती हैं, एम हमारी ख्वाब, जो शिक्षा का ख्वाब है, इज मेयरली, जो ना के बराबर है, टू गिव नॉलेज, नॉलेज देने के लिए। तो भाई शिक्षा एक ऐसी चीज है ना कि वो मेयरली वेयरली से कुछ नहीं होती। आप जितना शिक्षा दोगे किसी को उतना शिक्षा आपको मिलेगी। गिव नॉलेज। ठीक है, अब ये बात कर रहा है कि दीज पीपल वांट स्टूडेंट टू रीड बुक्स। ठीक है, ये जो बात किया जा रहा है कि दीज पीपल, ये लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट, जो हमारे विद्यार्थी हैं, टू रीड बुक मतलब कि वह किताब पढ़ें। जैसे क्या यहाँ पे शुरू से क्या बोल रहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि द एम ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का स्रोत है या जो ख्वाहिश है, जो उनका सपना है, वो मेयरली टू गिव नॉलेज, वह मतलब कि मेयरली मतलब होता है कि एकदम कम कम नॉलेज दे सकेगा। ये लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट टू रीड, स्टूडेंट जो है मतलब कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो किताबें पढ़ें। ठीक है, तो भाई सब सही तो सोच रहे हैं, किताबें पढ़े। विद्यार्थी जब किताबें पढ़ेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत। ठीक है, अब आगे देखिएगा, एंड डू नॉट नथिंग एल्स बट एड टू देयर नॉलेज। ठीक है, बात क्या किया जा रहा है कि रीड बुक्स। ठीक है, एंड और क्या है कि और कुछ नहीं करें, बट क्या है कि एल्स बट एड टू देयर नॉलेज, और क्या करें कि वो अपने सभी जानकारियों को, जितने भी नॉलेज है, जितने भी जानकारियां वो प्राप्त करते हैं, उनको क्या करें, अपने माइंड के अंदर ऐड करें। यही चीज बताया जा रहा है। ठीक है, अब मैं इसको एक लाइन में बताऊंगा, आप चिंता ना करें, ये सब अभी आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। अदर बिलीव दैट, जो बाकी लोग भरोसा करते हैं, जिसमें विश्वास करते हैं, अदर बिलीव दैट, जो बाकी लोग भरोसा करते हैं कि नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ, जो एक ज्ञान है वह एक अकेला है और वह कभी भी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, वो कभी भी पर्याप्त किसी के लिए नहीं है। तो ये बात सही है कि आप चाहे जितना भी ज्ञान ले लें, फिर कह दें कि हमको इसका ज्ञान है, तो उसका ये गलत चीज है, क्योंकि उस ज्ञान एक समुंदर है। आप उसको, ज्ञान एक समुंदर है, आप उसको कभी भी नहीं कह सकते कि ज्ञान हमारा पर्याप्त है। हम अभी भी कहते हैं कि हम इंग्लिश इतना बड़ा पढ़ाते हैं, इतना छोटा पढ़ाते हैं या बड़ा पढ़ाते हैं, हम कभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भाई इसमें भी वकैब आते हैं, ऐसे ऐसे वकैब आते हैं कि हमको भी पता नहीं होता है। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण हूं। तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि ज्ञान एक समुंदर है जिसे कोई देखे, नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ, जो ज्ञान है वो अकेला है और वह पर्याप्त भी नहीं है। अब आगे देखिएगा कि ओनली डैट, सिर्फ वही, विच इनेबल अ मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन,
क्या बात कर रहा है कि वही, ओनली दैट, वही, सिर्फ वही जो जो सब कुछ इनेबल कर सकता है एक आदमी में टू अर्न हिज लिविंग, जो कमाने के लिए अपने रहकर, कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, जो अपना पढ़ाई करके वह कुछ भी 2 रुपए 1 रुपए कमा सकता है, वही बता सकता है कि वही ज्ञान है। जैसे कि कुछ ज्ञान जो है, ज्ञान से आप 2 रुपए कमा ले रहे हो आपके पढ़ाई से, तो वही बोला जाता है कि वही हमारा एजुकेशन। तो वही बोल रहा ना कि कॉल्ड एजुकेशन। जैसे कि इनेबल, वह योग्य है एक आदमी जो अर्न, जो कमा सकता है, हिज लिविंग, और रहने के लिए, कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, उसी को आप ज्ञान बोल सकते हो। क्लियर। अब देखिए एक एक वर्ड तोड़ के बताया, उम्मीद है अब भी समझ में आया होगा। अब देखिएगा, सच पीपल, जैसे कि कुछ लोग जो है, जैसे कि लोग थिंक, जैसा कि लोग सोचते हैं कि द ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट दैट एनीथिंग एल्स। जैसे क्या बोला कि द ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट दैट एनीथिंग एल्स, मतलब कि जो बोर्ड है, जो ब्रेड है, वो सबसे ज्यादा अच्छा है या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दैट एनीथिंग एल्स, मतलब कि बाकी लोगों के, बाकी कुछ के मुकाबले में। ठीक है। अब आगे देखिएगा कि स्टिल अदर बिलीव, ठीक है, स्टिल, अभी तक दूसरे लोग जो भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि एजुकेशन शुड एम सोलली सोलली सोलली, ठीक है, एट मेकिंग गुड सिटीजन्स एंड गुड पैट्रीज। ठीक है। एंड यहाँ, ठीक है, यहाँ तक देखिए। अब यहाँ क्या बात किया जा रहा है कि स्टिल अदर्स बिलीव, जो अभी तक जो लोग, दूसरे लोग जो है भरोसा या विश्वास करते हैं कि एजुकेशन शुड एम, जो शिक्षा है एक हमारा, क्या है एम, मतलब क्या होता है, एक सपना, जो एक सपना है, और सोलली एट मेकिंग गुड सिटीजन, जो उनको एक अच्छा सिटीजन, एक भारतीय, एक सिटीजन, मैं यहाँ पे भारतीय भी यूज कर सकता, एक अच्छा सिटीजन बनाने का। ठीक है। एंड गुड पैट्रिस, द गुड पैट्रिस, पैट्रिस मतलब आप लोग को पहली बात तो पता होना चाहिए पैट्रिस मतलब होता क्या है। थोड़ा मैं पानी पी ले रहा हूँ, बहुत चिल्ला दिया। ठीक है। पैट्रिस मतलब होता है देशभक्त। ठीक है, देशभक्त लिख लीजिएगा कि एक गुड सिटीजन और एक अच्छा देशभक्त बना सके, उसी को शिक्षा कहते हैं। अब आगे क्या लिखा कि ऑल दीज पीपल सी, सभी लोग क्या देखते हैं, देखिए ऑल दीज पीपल सी, सभी लोग देखते हैं कि ओनली वन ऑफ सेवरल पर्पज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सेवरल पर्पज ऑफ एजुकेशन, कुछ नहीं, चलिए आगे देखते हैं, कुछ नहीं खास इसमें। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यही हमारा एक फैक्ट है या मैटर बोल सकते हैं आप, फैक्ट ऑफ मैटर, जैसा कि यह फैक्ट है, तथ्य है। एजुकेशन शुड एम एट ऑल दिस 3 थिंग्स टुगेदर, क्या लिखा है कि ज्ञान शुड एम, ज्ञान जो है एक हमारी सपना का स्रोत है, एट ऑल दिस 3 थिंग्स टुगेदर, जो 3 चीजों से जुड़ा हुआ है और जुड़ा होना चाहिए, ये भी बता रहा है। एंड इट शुड गिव मैन नॉलेज, और आदमी जो है हमेशा क्या करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते रहना चाहिए। एंड मेक हिम सेल्फ रिलेंट, और अपना सेल्फ आत्मनिर्भर बने। ये आत्मनिर्भर मोदी जी का बात याद आया, हमारे आदरणीय मोदी जी का। ठीक है, सेल्फ रिलेंट, इसका मतलब होता है सेवा करना। ठीक है, सेवा करना या आत्मनिर्भर बोल सकते हैं, सेवा करना, सेवा करना। इसको लिखना क्या है, आप लोग लिखिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ रिलिएंट एंड एबल टू सर्व ऑफ अदर्स, इट शुड, बस इतना ही है, इट शुड, आगे कुछ है क्या, इट शुड, इतना ही तो दिख रहा है हमको कि कुछ टाइप छोड़ गया। ओके 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 ओके, थोड़ा सा छूटा है हमको लग रहा, तो मैं कैसे क्या करूं, कैसे क्या करूं, 2 मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट दीजिएगा, कुछ छूटा है, लैपटॉप देखना पड़ेगा।
ठीक, चलिए देखिए, कोई बात नहीं, इतना ही छूटा था ना, मैंने देख लिया, यहाँ से छूटा है इट शुड। ठीक है, चलिए देखिए, कोई बात नहीं, उससे दिक्कत नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ से छूटा था आपका, मैं कलर थोड़ा देख लूँ दूसरा, ठीक है। देखिए, यहाँ से छूटा था इट शुड प्रोड्यूस मैन, जो आदमियों को उत्पादन करते हैं, हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज। ठीक है, जो जो प्यार करते हैं अपने कंट्री देशों से, हु बट लेकिन हु डू नॉट वांट, लेकिन जो नहीं चाहते हैं दूसरे अदर कंट्री को क्या करना, नुकसान पहुंचाना। ठीक है, यही चीज था। तो इतना ही थोड़ा सा सेंटेंस छूटा हुआ था, तो मैंने पीपीटी को देखा, वो ये जो पीपीटी है ना, ये वाली, ये इस पे चढ़ गई थी, जिसकी वजह से ये छोटी थी, पड़ गई थी। उम्मीद है ये थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ कि बीच में क्लास चल रही थी, फिर भी मैंने इसको अरेंज किया। कोई बात नहीं, कंप्यूटर में पढ़ा हूँ तो सब कुछ जानता है, ये सब पीपीटी मैं ही बनाता हूँ, तो मैं सब जानता हूँ कि कौन कहाँ से क्या दिक्कत होगा। ठीक है, देखते ही पता चल जाता है। तो चलिए, अब इसका क्वेश्चंस, मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन खूब बढ़िया से समझाया, तोड़ तोड़ के एक एक शब्द को। अब इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, पहला क्वेश्चन पढ़ के आपको बता के मैं 2 मिनट साइड होता हूं। कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा का क्या सपना होना चाहिए। चलिए, चलिए बताइए। ठीक है, देखिए, व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन क्यों होना चाहिए, ये चीज देखिए ध्यान दें। इसका एक चीज का कारण है, आपको पता होना चाहिए कि द एजुकेशन, यहां से आप लिखिएगा, इसमें दिया हुआ है, लेकिन आपको इसको अरेंज करवाना है, तो मुझे अरेंज करवाना पड़ेगा। देखिए देखिए कैसे अरेंज कराऊं, लिखिएगा, मैं थोड़ा सा, देखिए, द एजुकेशन, द एजुकेशन शुड, द एजुकेशन शुड एम एट इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग नॉलेज, ठीक है, इंक्रीजिंग नॉलेज
and earning, ऊपर देखिएगा अर्निंग, यहाँ से अब इसको लिख रहा हूँ, यहाँ से इसके बाद लिखिएगा अर्निंग, लिखिएगा अर्निंग, इसके बाद ऊपर है लिखिएगा अर्निंग, लिविंग एंड अर्निंग, लिविंग, मेकिंग, अर्निंग, लिविंग एंड मेकिंग गुड सिटीजन्स। ठीक है, ये आपको ऐसे अरेंज करना है। ठीक है, मैं अरेंज करके भी बता रहा हूं अपने हिसाब से, तो आपको ये अरेंज करना तो नहीं आता होगा, अगर आता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। इसके बाद ये लिखेगा, तो ये आपका पहला आंसर है। ठीक है, तो मैं दूसरे पे चलता हूँ। दूसरा, ठीक है, ये दूसरा है। ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा आ गया क्या? सॉरी, रुक जाइए, दूसरा ये है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन दूसरा? 2 मिनट है आपके पास। लिखा हुआ है कि ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, डू यू एग्री? इफ नॉट वाई? यदि आप एग्री हैं तो आप उसका एक्सप्लेनेशन करिए, यदि आप एग्री नहीं है तो उसका भी एक्सप्लेन करिए, क्योंकि बोला है कि वाई, क्यों। आप इफ नॉट, यदि आप एग्री नहीं है तो वाई, क्यों। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा है कि ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, मतलब कि ब्रेड जो है लाइवलीहुड आपने नाम सुना होगा, जो कि जीविका होती है। ठीक है, जीने के लिए, उसी को लाइवलीहुड, मतलब जिस चीज से आप जी रहे हो, जिस चीज से आपका काम घर परिवार चलता है, उसी को लाइवलीहुड बोलते हैं। ठीक है, बटर एंड ब्रेड, तो यहाँ पे सिर्फ ब्रेड का यूज किया गया, वही चीज बता रहा है कि मोर एनीथिंग एल्स, मतलब कि कोई भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप एग्री हैं, यहाँ पे पूछा गया कि डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं, या और यदि नहीं है तो क्यों। चलिए 2 मिनट। ठीक है, इसका आंसर यहाँ देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको आंसर देने है बस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन। 2 मिनट, स्लाइड, क्या दिक्कत होती है स्लाइड वाले में, यही सब दिक्कत होती है। क्या यार, क्वेश्चन कराओ कुछ और आता कुछ और। ठीक है, तो इसका आंसर आपका दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है एजुकेशन शुड एम सॉलिडली एट मेकिंग गुड सिटीजन एंड गुड पैट्रियट्स। ठीक है, ये रहा आंसर इसका दूसरे का। चलिए नोट करिए, अब हम तीसरे पे चलते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, लिखा है कि ओड टाइप ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस बाय क्या एजुकेशन नहीं जी, एजुकेशन होगा। हम भी क्या 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 टाइप कर देते हैं। एजुकेशन, ठीक है, ये ई है। एजुकेशन, ठीक है, क्लियर। वाई टाइप ऑफ मैन
कितने प्रकार के आदमी होते हैं जो प्रोड्यूस बाय एजुकेशन के द्वारा बनाए जा सकते हैं या बनाने चाहिए, बन सकते हैं, ऐसा करके इसका मीनिंग निकलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर लिखिएगा एजुकेशन शुड सॉल्वली, तीसरा क्वेश्चन है ना ये, ठीक है, यहाँ तक था ना इसका तीसरा को, यहाँ से ही था ना जी तीसरा का, ये हो गया। और मैंने कुछ और पहले कराया था यार, इसका क्वेश्चन मैंने आपको क्या कराया था, इसका तो लिखवाया था मैं खूब बढ़िया से ना, यही करवाया था ना, दिमाग से उतर गया। इसका आंसर मैंने करा दिया था दूसरे का। इसका तो आंसर मैंने बता दिया, 4 नंबर का है। यहाँ बोल रहा है कि एक्सप्लेन द अंडरलाइंड पोर्शन, क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द अंडरलाइंड पोर्शन, क्या ये सब आता है यार। ठीक है, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, तो अंडरलाइन इसमें नहीं किए क्या, क्या टाइपिंग करते हैं लोग यार। अंडरलाइन का आंसर खोजिए, किस पे से टाइप किया गया है, कहाँ गया पैसेज, अंडरलाइन, ये रुक जाओ भाई 2 मिनट, अंडरलाइन देखना पड़ेगा ना, कहाँ से किया गया, मैं तो कहीं देखा ही नहीं है, पूरा पढ़ डाला। 2 मिनट, 2 मिनट दोस्त, यहाँ से ये अंडरलाइन है, यहाँ से और कहाँ तक है, मेकिंग गुड सिटीजन, यहाँ तक है, इसको एक्सप्लेन करना है। और कहीं है अंडरलाइन, यहाँ भी है, हु लव, ये मैं पहले पेज पे ले चलता हूँ, ठीक है, अंडरलाइन खाली एक्सप्लेन करना है क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा ढका हुआ है, मैं देख पहले पेज पे ले चलता हूँ। ये पहले पेज पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन समझ जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा ही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा ही है, तो क्वेश्चन नंबर चौथा ही है, तो आपका यहाँ पे अंडरलाइन था, कहाँ से, हु लव्स, यहाँ से ये अंडरलाइन है पूरा का पूरा, इसको एक्सप्लेन करना है, और यहाँ से सोलली एट मेकिंग गुड सिटीजन, यहाँ तक, यहीं तक था ना, गुड सिटीजन, इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करिए, 2 मिनट है आपके पास। मैंने ले रखी है आपकी किताब जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर नहीं देखता तो ये पता ही नहीं चलता मुझको, क्योंकि टाइपिंग का एरर है, तो भाई टाइपिंग वालों को मैं मार नहीं सकता, क्योंकि भाई रोज उसको टाइपिंग करना, बोल भी नहीं सकता, बोल दूंगा कि अंडरलाइन कर दिया करे, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन, तो मैं इसको थोड़ा सा
ये क्वेश्चन आपका नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप लोग भाई कुछ महान लड़के होते हैं इसी क्वेश्चन को लगे। क्वेश्चन नंबर 4 का है ये, क्योंकि ये टाइप नहीं है इसकी वजह से ये थोड़ा हमको दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन और इसका आंसर लिखिएगा। इसका आंसर है आपका इसका आंसर है इसका आंसर लिखिएगा आप, द एजुकेशन क्या है, द एजुकेशन शुड, ये टाइपिंग में बहुत ज्यादा एरर कर दिया है। द एजुकेशन शुड प्रोड्यूस, लिखिएगा, मैंने आंसर लिख के आपके लिए रखा था, प्रोड्यूस दोज citizens having, ठीक है, citizens having love for, क्योंकि इसमें मिलेगा नहीं आपको for, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, ये आप खुद से बनाइएगा, कोशिश करिएगा, नहीं तो इसको लिख लीजिएगा। ये आएगा क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा था आने के लिए, तो मैंने इसको लिख रखा है, क्योंकि ये देखिए 3 बार पूछा गया, 19, 23 में पूछा तो 24 में भी आ सकता है। मुझे जिसकी उम्मीद रहती है मैं उस चीज़ आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। देयर मदर लैंड एंड आल्सो other lands and have knowledge of self-reliance and, ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, टेंडरी, ठीक है, टू सर्व। अगर नहीं आप इतना लिख पाते हो तो आप जो अंडरलाइन है जितना वर्ड आप उतना ही लिख दीजिएगा अपने भाषा में एक्सप्लेन करके, ठीक है, उसे भी कोई नहीं काटेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पड़ता है। बड़ा पढ़ने की वजह से इस लड़के को ये चीजें लड़के लिखते नहीं हैं और याद नहीं करते हैं, तो एक्सप्लेन अपने लैंग्वेज में भी कर सकते हो, ठीक है। ये चौथे का आंसर हो गया, उम्मीद है आपने लिख रखा होगा। तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ, ठीक है, इसका चौथे का आंसर था। पांचवा लिखा हुआ है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंडिपेंडेंस। अभी एक नंबर का, इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, आजाद, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स, चलिए ये सब तो इजी है, आप बता सकते हो, क्या हो जाएगा बताइए। क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका, इसका सिनोनिम्स होगा आपका, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका सेल्फ रिलिएंट, क्लियर, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका सेल्फ रिलिएंट,
क्या आ जाएगा, सेल्फ रिलिएंट। यहाँ कैपिटल आर नहीं होगा, लिखा हूं भले लेकिन आप इसको स्मॉल में कर लीजिएगा, ठीक है। सेल्फ रिलिएंट, इसको आप लिखिएगा सेल्फ रिलिएंट, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ। ठीक है, दूसरा लिखा है, दूसरा क्वेश्चन कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम। एम का मतलब क्या है, कि पैसेज में क्या मतलब है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एम। एम का सिनोनिम्स तो आपको पता ही है, पता होना चाहिए, ड्रीम जिसे बोलते हो ना, उसका सिनोनिम्स बताइए। तो एम मतलब क्या होता है, कोई चीज इच्छा किसी के प्रति, या किसी का मतलब हमें कोई चीज पाना, हम ख्वाब देखते हैं, तो इसका हो जाएगा पर्पज। इसमें पैसेज में दिया भी था, यहाँ दिया होगा, ये देखिए पर्पज, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सब तो इजी है। तीसरा है आपका, तीसरा है लिखा हुआ है कि राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव। तो ये जो नाउन वर्ड लिखा हुआ है ना, ये नाउन नहीं है, इसका आपको नाउन बनाना है। तो इसका नाउन आप जब बनाओगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिलीव। सही है, मिलाइए तो, ठीक है। अब मैं कुछ वर्ड्स आपको लिखवा देता हूं, मैंने लिखे हैं अपने लिए आपको समझाने के लिए, कि लास्ट में जो वर्ड आएंगे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वह नाउन है। जैसे इसमें ई एफ आया है तो ये नाउन है, लास्ट के वर्ड। अब जिसमें अगर आते हैं कौन कौन से वर्ड, जैसे जिस भी वर्ड के अंत में आई ओ एन आ जाए, नेस आ जाए, ठीक है, नेस आ जाए, मेंट आ जाए, नेस आ जाए, मेंट आ जाए, सीस आ जाए, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमारे नाउन के होंगे। चाहे आई टी वाई आ जाए, या ई आर आ जाए, या आंट आ जाए, या सीप आ जाए, सब के सब हमारे नाउन होते हैं। चाहे एज आ जाए लास्ट में वर्ड के, या आई आर आ जाए, ठीक है, या सी वाई आ जाए, ये सारे वर्ड्स मैंने छाट के लिखे थे, तो ये आपको लिखवा दिए कि आपको याद करने में इजी होंगे और आसानी होगी। तो ये आपका खत्म हुआ क्लास। तो जितने भी मेरे ट्रिक अच्छे लगे, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, यदि आपको जैसी भी क्लास लगे, जैसा भी, आप अपना रेटिंग जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूरी है। और जिनको भी ये पीडीएफ नहीं मिलती है, वो पीडीएफ से टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम से ज्वाइन हुई और आपको ये पीडीएफ सारी मुफ्त प्रोवाइड हुआ है, ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोडेड है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।